ताजमहल को यूं तो प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कहते हैं कि इस चमचमाते मकबरे के नीचे कई रहस्यमयी कहानियां भी दबी पड़ी हैं। इतिहास में छिपी कुछ भयानक और रहस्यमयी घटनाओं ने इसे एक डरावना पहलू भी दिया है, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। यह कहानी एक ऐसे युगल की है जो आगरा में ताजमहल देखने आया था। अमित और प्रिया शादी के बाद पहली बार घूमने निकले थे और ताजमहल उनके यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। वह इसे देखने के लिए बेहद उत्साहित थे। एक सुनहरी शाम में उन्होंने ताजमहल के परिसर में प्रवेश किया, जहां सूरज की किरणें संगमरमर पर पड़ रही थीं और यह दृश्य वास्तव में मनमोहक था। परंतु जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, दोनों को कुछ अजीब अनुभव होने लगे। प्रिया को अचानक महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। वह मुड़कर देखती, परंतु वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसकी मात्र कल्पना हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उन दोनों पर भयानक अनुभवों का असर और बढ़ने लगा। ताजमहल के कर्मचारियों ने चेतावनी दी थी कि रात को इस स्थान पर कोई नहीं रुकता, लेकिन अमित ने इसे मजाक में लिया और उन्होंने वहां रात बिताने का निर्णय लिया। परिसर में कुछ हिस्सों में जाने की अनुमति नहीं थी, फिर भी दोनों वहां घूमते रहे। वह एक अंधेरे गलियारे में पहुंचे, जहां चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही वह उस गलियारे में आगे बढ़े, प्रिया को एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी जो एक दीवार के पीछे से आ रही थी। दोनों ने समझा कि शायद वहां कोई कर्मचारी है, परंतु जैसे ही वे पास गए, रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। इससे उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा करते हुए आगे बढ़ने का सोचा। धीरे धीरे रात का समय बढ़ता गया और वे दोनों ताजमहल के मुख्य गुंबद के पास आ गए। वहां उन्हें किसी और की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां उनके अलावा कोई नहीं था। तभी प्रिया ने एक परछाई देखी जो गुंबद के पास से निकलकर अदृश्य हो गई। उस छायादार आकृति ने उन्हें बुरी तरह डरा दिया। प्रिया ने अमित से चलने का आग्रह किया, परंतु अमित ने इसे भ्रम समझते हुए हंसी में उड़ा दिया। आधी रात के करीब एक भयानक आवाज गूंजने लगी जो ताजमहल के बंद कमरों से आ रही थी। अब तक अमित भी डरने लगा था। उसने महसूस किया कि यहां कुछ तो गलत है। तभी अचानक से उन्हें लगा कि उनके सामने एक सजीव परछाई है, जिसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। प्रिया चिल्लाई और दोनों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, ताजमहल की दीवारों में एक के बाद एक परछाइयां उभरने लगीं। हर परछाई उन्हें घूर रही थी, मानो उन्हें यहां रुकने की सजा देने आई हो। उनका दिल दहला देने वाला डर अब उनकी आत्मा में समा गया था। उन परछाइयों के बीच एक आत्मा ने उनसे कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, यह हमारी जगह है। अमित और प्रिया किसी तरह वहां से भागने लगे, लेकिन हर दरवाजा जैसे बंद हो चुका था। गलियारे एक भूल भुलैया में बदल गए थे। हर मोड़ पर उन्हें लगता कि वह बाहर निकल आए हैं, लेकिन वे वापस उसी जगह पहुंच जाते जहां से वे चले थे। इस भयानक स्थिति में उन्होंने एक बार फिर आत्माओं को आते हुए देखा। अब उन्हें यह एहसास हो गया कि वह किसी भूतिया जाल में फंस चुके हैं। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद जैसे ही सुबह की पहली किरणें ताजमहल पर पड़ी, सब कुछ सामान्य हो गया। दोनों ने देखा कि दरवाजे अपने आप खुल गए हैं। भागते भागते उन्होंने ताजमहल से बाहर कदम रखा और पीछे मुड़कर देखा तो एक सन्नाटा छा गया था। वे समझ गए कि यह रात उनके लिए एक चेतावनी थी कि प्रेम के इस प्रतीक का भूतिया पहलू भी है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। अगले दिन अमित और प्रिया ने ताजमहल के भूतिया रहस्यों को उजागर करने का संकल्प लिया। ताजमहल के परिसर से बाहर आने के बाद भी अमित और प्रिया के चेहरे पर बीती रात का खौफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उस भयावह अनुभव ने उन्हें डरा देने के साथ साथ एक उत्सुकता भी दी थी। अमित, जो एक इतिहास का शोध करता था, अब इस घटना की गहराई से पड़ताल करना चाहता था। उसने प्रिया से कहा, मुझे यकीन है कि ताजमहल के अंदर कुछ ऐसा है जिसका इतिहास में जिक्र नहीं किया गया है। हमें इसे समझने के लिए और भी गहराई से जाना होगा। प्रिया ने भी अमित के साहस का साथ देने का निर्णय लिया। दोनों ने अगले ही दिन खुद को तैयार किया और उस अनुभव के सच का पता लगाने के लिए ताजमहल के बारे में गहरी छानबीन शुरू की। कुछ इतिहासकारों और स्थानीय लोगों से बात करने पर उन्हें पता चला कि
कि ताजमहल के निर्माण के दौरान कई मजदूरों की रहस्यमयी मौतें हुई थीं। उन्हें यह भी पता चला कि इन मजदूरों को उनके काम खत्म होने के बाद वहां दफना दिया गया था ताकि मकबरे का रहस्य हमेशा कायम रहे। कुछ कहते हैं कि उन आत्माओं ने अब भी ताजमहल को अपनी बंदिश में जकड़ रखा है और वहां रात बिताने वालों को चेतावनी देते हैं। अमित और प्रिया ने एक योजना बनाई। वह एक बार फिर रात के समय ताजमहल में घुसने का निर्णय लेते हैं। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ गए, कुछ दिए, माचिस और एक पुरानी पवित्र माला साथ लेकर। रात के गहराते ही ताजमहल का वातावरण फिर से सन्नाटे में डूब गया। दीवारों में से एक अजीब सी ठंडक निकल रही थी। जैसे ही अमित और प्रिया ने मुख्य गुंबद के पास कदम रखा, उन्हें फिर से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। लेकिन इस बार दोनों भयभीत नहीं हुए। वह इस फुसफुसाहट का पीछा करने लगे और उसे एक बंद दरवाजे तक पहुंचने का संकेत मिला। यह दरवाजा ताजमहल के निर्माण के दौरान उपयोग किए गए तहखाने का था, जो हमेशा बंद रहता था। अमित ने उस दरवाजे को खोला और देखा कि वहां एक पुरानी सीढ़ी नीचे की ओर जाती है। दोनों ने साहस बटोरकर उस सीढ़ी से नीचे जाने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वह नीचे उतरते गए, अंधेरा और घना होता गया और चारों ओर खामोशी गहरा रही थी। तहखाने में पहुंचते ही दोनों ने देखा कि वहां पुराने समय के कई टूटे फूटे औजार, कपड़े और जले हुए दीपक बिखरे पड़े थे। उन चीजों को देखकर लगा कि यह मजदूरों की कुछ व्यक्तिगत वस्तुएं थीं। तभी अमित को वहां एक धुंधली सी छाया दिखाई दी। वह एक वृद्ध मजदूर की आत्मा थी, जो शायद अपनी मौत के बाद भी वहीं कैद थी। वह आत्मा धीरे धीरे अमित और प्रिया की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था और उसकी धीमी आवाज से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अपनी अंधकारमय कहानी उन्हें सुनाना चाहती थी। आत्मा ने एक कंपाते स्वर में कहा, ताजमहल के चमचमाते सौंदर्य के पीछे हमारे खून पसीने और दर्द की कहानी छिपी है। इस मकबरे में हमारे सपनों को दफन कर दिया गया। हम यहाँ से कभी निकल नहीं पाए। अमित और प्रिया ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि इन आत्माओं को शांति दिलाने के लिए उन्हें यह कहानी दुनिया के सामने लानी होगी। वह भले ही वहां से सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन इस अनुभव ने उनके जीवन को बदल दिया। सुबह होते ही अमित और प्रिया ने आगरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पूरी कहानी दुनिया के सामने उजागर की। यह कहानी सुनने के बाद लोगों ने ताजमहल के इस भयानक पहलू के बारे में सोचना शुरू किया। समय के साथ ताजमहल के तहखानों को खोलने का निर्णय लिया गया ताकि उन आत्माओं को एक उचित विदाई दी जा सके। अमित और प्रिया का यह साहसिक कदम न केवल उन्हें बल्कि अनगिनत आत्माओं को शांति और मुक्ति दिलाने में सहायक साबित हुआ।